नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ फ्लैट का बजट में रो हाउस रहेगा, वो भी आपका 2 BHK का रहेगा। स्टेशन भी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे लोग का ऐसे रिक्वायरमेंट था हमें फ्लैट पे नहीं रहना है, हमें चाहिए रो हाउस। तो आप इस वाले प्रोजेक्ट पर आ जाइए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक बजट में आपका रो हाउस रहेगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग टाइम पे बताया, एकदम फ्लैट का प्राइस में आज मैं आप सभी लोग को देने वाला हूँ रो हाउस। दोस्तों एक बार आप देख सकते हो, ये है आपका रो हाउस। इस वाले रो हाउस में कैसे ये बंगलो का जैसे इसका डिजाइन है और यहाँ पर 4 आपको रो हाउस बनाकर दिए गए, लाइक आपका 2 BHK का। वहाँ से आपका डिफरेंट एंट्री है। फिर यहाँ से अभी जहाँ से मैं अभी खड़ा हूँ, जहाँ पर खड़ा हूँ, तो यहाँ का एक आपका डिफरेंट आपका एंट्री रहेगा। ये आपका गेट हो गया। गेट के बाद में आपको यहाँ पर मिल जाता है आपका स्पेस, काफ़ी सारे स्पेस आपको यहाँ पर आपका घर के सामने आपको मिलता है। पूरा आपको यहाँ पर ग्रिल आपको लगाकर आपको दिए गए हैं, चाहे आप विंडो में बोलेंगे, चाहे ये सारे कंपाउंड वॉल का ऊपर जो रेलिंग आपको लगा कर दिए गए, ये सारे आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। प्लस इस तरफ का एरिया अगर आप देखोगे तो इस तरफ देख लीजिए, काफ़ी सारे स्पेस आपको यहाँ पर यूज़ करने के लिए मिल रहा है। चाहे तो आप यहाँ पर वॉशिंग मशीन यहाँ पर भी रख सकते हो या फिर आप टेरेस पे भी रख सकते हो, क्योंकि ये 2 BHK टेरेस वाला प्रॉपर्टी है। दोस्तों ये सभी में आपको यहाँ पर ग्रिल वगैरह लगा कर दिए गए, आपको ज़्यादा भी खर्चा करना नहीं पड़ेगा और काम का क्वालिटी भी अभी भी बहुत ही अच्छे क्वालिटी है। अगर आप छोटा मोटा खर्चा करते हो तो आपका घर देखने के लिए और भी काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। ये जो एंट्री आप देख पा रहे हो, ये पीछे भी और आपका दो रो हाउस है, तो यहाँ से ऐसे चला जाते हैं पीछे की तरफ और वहाँ से आपका एक एंट्री है जो कि पीछे की तरफ चला जाता है। तो ये बंगलो का जैसे आपका डिज़ाइन है और यहाँ पर एक ही कंपाउंड वॉल के अंदर 4 रो हाउस आपको बनाकर दिए गए 2 BHK का। बाकी आप लोगों ने फ्रंट का देख लिया और यहाँ पर आ जाता है आपका गेट। दोस्तों ये है आपका एक और आपका गेट जो कि आपका पैसेज में आपका एंट्री करवाता है और पूरा आपको यहाँ पर भी पूरा पैसेज में आपको ग्रिल वगैरह लगा कर दिए गए हैं और मीटर वगैरह भी है। जैसे कि आप देख सकते हो, टैक्स पावती वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ आपका क्लियर रहेगा। मीटर वगैरह यहाँ पर ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में। ये आपका किचन का आपका विंडो है, वो मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा। सबसे पहले एंट्री की अगर मैं बात करूँ तो ईस्ट वेस्ट वाला ये आपका फेसिंग रहेगा और सबसे पहले आपको मिल जाएगा आपका लिविंग। विंडो मैंने ओपन कर लिया है। अभी विंडो से जो आपको बाहर का व्यू मिलने वाला है वो आपका बिल्कुल आपका घर के सामने का जो व्यू है वो व्यू आपको यहाँ पर मिलने वाला है। प्लस आपको यहाँ पर भी आपको ग्रिल वगैरह लगा कर दिए गए हैं। मोटा मोटा अगर मैं ग्रिल की ही बात करूँ ना तो कम से कम आपका 1.5-2 लाख के आसपास आज के तारीख में आपका ग्रिल का ही खर्चा हो सकता है। घर तो छोड़ दीजिए, ग्रिल का ही आपका आज के तारीख में उतना लग सकता है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको मिल जाता है आपका लिविंग। फेसिंग मैंने आपको बता दिया कि ईस्ट वेस्ट वाला ये आपका फेसिंग है और बाकी लिविंग का साइज अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छा खासा साइज आपको यहाँ पर मिल जाता है। लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम आपका 25 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका ये लिविंग है। ऐसे में आपको मिल जाएगा 11 फीट का आसपास, तो 11 बाई 25 का आसपास ये आपका लिविंग हो गया, जो कि आपका बहुत ही शानदार आपका लिविंग हो गया। ये फ्लैट नहीं है कि 14 बाई या फिर 13 बाई 9 का आसपास का लिविंग रहेगा। ये आपका है रो हाउस 2 BHK का, तो इसकी वजह से ये 25 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका ये लिविंग है। बाकी आप देख लीजिए, ये है आपका किचन का एरिया। किचन का साइज अगर आप इसका देखोगे, प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको यूज करने के लिए मिलेगा कम से कम भी आपका 6 फीट का आसपास, लंबाई में आपको 10 फीट का आसपास आपको यूज करने के लिए मिलेगा। सामने की तरफ आपका ये प्लेटफॉर्म हो गया, स्टेनलेस स्टील का आपका सिंक हो गया। पानी का कोई दिक्कत नहीं है, 24 आवर्स पानी यहाँ पर है और वेंटिलेशन के लिए आपको दोनों तरफ आपको विंडो मिल जाता है। इस वाले विंडो से आप बाहर की तरफ का जो व्यू है ये एक्सेस कर सकते हो। इस तरफ जो है ये आपको मैंने स्टार्टिंग टाइम पे बताया कि दूसरा जो रो हाउस के लिए जाने का रास्ता है वहां पर आप यहाँ से एक नजर ले सकते हो। बाकी मैं आपको इस तरफ का भी एरिया दिखा देता हूँ। नीचे रहेगा आपका कॉमन वाला वॉशरूम। एक बार आप इसका भी साइज देख सकते हो। ये लंबा में कम से कम 8 फीट का आसपास है, चौड़ाई में ये कम से कम आपको मिल जाती है ये 4 फीट का आसपास, 4-4.5 फीट का आसपास ये वाला आपको वॉशरूम देखने के लिए मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि इस वाले घर को एक बार और कलर करो, आप एक बार और पूरी तरीके से थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करो जहाँ जहाँ पर अभी क्रैक वगैरह आ रहे हैं, जहाँ पर कलर डैमेज वगैरह हुआ है। कहीं कहीं पर कैसे है, क्योंकि काफ़ी साल पुराने ये घर है तो उस हिसाब से। लेकिन बाहर से अगर आप RCC वर्क देखोगे ना तो काम का क्वालिटी एकदम नेक्स्ट लेवल रखा गया है। अभी भी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि एक 5-7 साल 8 साल जूना ये रो हाउस है ऐसे। तो अभी अगर आप घर के अंदर का अगर काम कर लोगे तो फिर आपका घर और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो अभी हम लोग चढ़ते हैं सीढ़ी और सीढ़ी से हम जा सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, बेडरूम पे जा सकते हैं, टेरेस पे हम लोग जा सकते हैं। जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच जाएंगे तो पैसेज में एक और आपको मिलेगा आपका वॉशरूम और ये वॉशरूम आपका वेस्टर्न रहेगा। एक में आपको मिल जाता है आपका इंडियन, दूसरे में आपको मिल गया आपका ये वेस्टर्न। साइज आपका वही हो गया 8 फीट का आसपास, चौड़ाई में ये 4 फीट का आसपास आपको यूज करने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर आपको क्या मिलता है, सबसे पहला नंबर जो बेडरूम है वो ये वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे आप एंट्री करोगे तो आपको राइट में आपको ये वाला आपको बेडरूम देखने के लिए मिलेगा। अप्रोक्स इसका जो साइज है ये 10.5 फीट 11 फीट के आसपास सबका लंबाई है। ऐसे में आपको मिल जाएगा 10 फीट के आसपास। तो 10 बाई
11 के आसपास का मान के चलिए। ये पहला नंबर वाला ये आपका बेडरूम हो गया, जहां पर आपको मिलता है स्टोरेज के लिए आपका जगह, कुछ एक्स्ट्रा सामान वगैरह रखना है वो आप यहाँ पर ऊपर की तरफ रख सकते हो, क्योंकि वाटर टैंक आपको रखने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पर वाटर टैंक लगा हुआ ही आपको मिल जाएगा। इस तरफ है आपका सेकंड नंबर वाला बेडरूम, देख लीजिए ये है आपका सेकंड नंबर वाला बेडरूम। साइज इसका भी आप लोग देख सकते हो, और इस वाले बेडरूम से आप टेरेस की तरफ जा सकते हो, वो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। इसका भी साइज देखोगे तो लंबाई में हो जाएगा आपका 11 फीट के आसपास, ऐसे में आपको थोड़ा सा 9 साढ़े 9 फीट के आसपास ये वाला आपका बेडरूम आपको देखने के लिए मिलेगा। वॉलरूफ रखना है तो कॉर्नर पे भी आपको वॉलरूफ रख सकते हो। यहाँ पर आपको मिल जाता है बड़ा सा विंडो, और विंडो का बगल में आपको मिलता है यहाँ पर आपका डोर, दो डोर रहेगा, एक सेफ्टी डोर हो गया, एक आपका मेन डोर हो गया, और यहाँ पर आपको मिलता है आपका देख लीजिए टेरेस। और ये भी जो टेरेस है इससे भी बड़ा टेरेस आपको ऊपर की तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा, वो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। बाकी इसका अगर आप लंबाई देखोगे तो कम से कम भी ये भी आपका कम से कम हो जाएगा 18-20 फीट के आसपास ये लंबाई है, और ऐसे में आपको मिल जाएगा कम से कम 8 फीट के आसपास। तो 8 बाई 20 के आसपास ये हो गया आपका टेरेस, जो कि आपको मिलता है फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पर आप टेबल रख लीजिए, आपको नहीं जाना है ऊपर का टेरेस में तो आप इजीली यहाँ पर राउंड वाला टेबल, स्क्वायर वाला टेबल ऐसे रख के यहाँ पर सुबह शाम ऐसे बाहर का जो व्यू है उसका आप लोग आनंद उठा सकते हो। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऊपर आपको यहाँ पर बारिश के लिए बचने के लिए आपको यहाँ पर पूरा शीट वगैरह लगा कर दिए गए, ताकि एक भी बूंद बारिश का जो पानी है वो आपका टेरेस तक ना पहुँचे। एक चीज़ मैंने आपको बताया, नीचे आपका वॉशिंग मशीन कहाँ पर रहेगा, एक तो आप रख सकते हो नीचे, और दूसरा आपको यहाँ पर भी वाटर कनेक्शन पावर पॉइंट आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर भी आप लोग रख सकते हो। यहाँ पर भी पूरी तरीके से मजबूत एक अच्छा क्वालिटी का ग्रिल वगैरह आपको सभी में विंडो में लगा कर दिए गए हैं। प्लस यहाँ से हम लोग चढ़ेंगे सेकेंड फ्लोर पे, और सेकेंड फ्लोर पे रहेगा आपका टेरेस। आइए एक एक करके देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा घर है, बहुत ही बजट में मिल रहा है दोस्तों, इस प्राइस में शायद आपको दूसरे जगह पर ना मिले। और ये जो टेरेस है ना दोस्तों, कभी कभार अगर आपका घर में कुछ छोटा मोटा फंक्शन है तो फिर आप यहाँ पर टेरेस में भी 15-20 लोगों का, 25 लोग का जो खाना का इंतज़ाम है वो आप इजीली यहाँ पर कर सकते हो। तो घर आप लोगों ने देखा कितना प्यारा सा ये घर है, 2 BHK का रॉ हाउस है दोस्तों। लिविंग आपको बड़ा मिल गया, किचन मिल गया, 2 बेडरूम, प्लस आपका फर्स्ट फ्लोर पे आपका टेरेस हो गया। इसके बाद में सेकंड फ्लोर पे ये बड़ा सा टेरेस, जो कि आप देखोगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। और इसका भी साइज़ अगर आप देखोगे तो कम से कम आपका 22-25 फीट का आसपास है, ऐसे में भी आपको मिल जाएगा कम से कम 15-16 फीट का आसपास। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको टैंक रखने का ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी देख लीजिए यहाँ पर आपका टैंक लगा हुआ ही है। तो नीचे जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर वाटर टैंक आपको रखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा सामान वगैरह आप लोग रख सकते हो। ये रॉ हाउस बहुत ही बजट में मिल रहा है, बार बार आपको इस प्राइस में शायद देखने के लिए ना मिले। बाकी आप देख लीजिए जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कैसे 4 रॉ हाउस है और जॉइंट पे है पूरा। ये आपका बैक साइड है, ये दूसरे का ये टेरेस है। इसके बाद में इस तरफ एक पार्टीशन है, ये आपका दूसरे का टेरेस है। फिर इस तरफ एक आपका टेरेस है जो कि आपका दूसरे का ये आपका टेरेस रहेगा। तो एक ही बंगलो का जैसे इसका डिज़ाइन है, प्लस आपको अलग अलग जगह पे आपको यहाँ पर ऐसे टेरेस बना कर दिया गया, बीच में पार्टीशन वॉल दे दिया ताकि हर किसी का एक सेपरेट रहे। फ्यूचर में जाके अगर आप चाहते हो कि आपका टेरेस से कोई अंदर की तरफ एंट्री ना करे तो आप ऐसे ग्रिल वगैरह भी लगा के ले सकते हो। तो ये आपका ऊपर है, अगर आपको लगाना है तो फिर आप लगा सकते हो। एक बार मैं चाहूँगा आपको बाहर का व्यू दिखा देने के लिए, देख लीजिए कुछ इस प्रकार आपका ये बाहर का व्यू रहेगा। आसपास में कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं, कुछ बिल्डिंग आपको यहाँ पर नज़र आ गया होगा। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या प्राइस में आपको मिल रहा है ये आपका 2 BHK का रॉ हाउस। इसके एरिया की अगर मैं बात करूँ, ये सारे टेरेस वगैरह अगर मैं काउंट करूँ तो काफ़ी चला जाएगा, लाइक आपका 1400-1500 स्क्वायर फीट का आसपास चला जाएगा। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो एक 950 1000 स्क्वायर फीट का आसपास का ये 2 BHK का आपका ये घर है, वो आपका टेरेस है। इसे हमने काउंट नहीं किया, ये वाला जो टेरेस है यही आपका टेरेस कम से कम भी आपका 500-600 स्क्वायर फीट का ये आपका टेरेस हो गया। तो घर और टेरेस आपको बहुत ही बजट में मिल रहा है दोस्तों। स्टेशन से ये प्रॉपर्टी 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 2 BHK का रॉ हाउस है। और प्राइस कितना है पता है? प्राइस है इसका 25,50,000, विच इज़ थोड़ा बहुत और भी निगोशिएबल रहेगा। ये जो प्राइस मैंने आपको बताया 25,50,000, अगर आप नॉर्मल 2 BHK लेने के लिए जाते हो तो कम से कम आपका 27-28 लाख के आसपास आपका बिल्डिंग में जाता है। तो उससे भी कम कीमत पर यहाँ पर आपको 2 BHK मिल रहा है, इतने बड़े घर के साथ में, इतने बड़े टेरेस के साथ में, मात्र 25,50,000 विथ रजिस्ट्रेशन। ये आपका स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के साथ में आपका
आ चुका है, उसमें थोड़ा बहुत और भी निगोशिएबल हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको कैसे लगा, दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल करके विजिट की प्लानिंग कर सकते हो। कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, जिनको बिल्डिंग में रहना पसंद नहीं है, उनको चाहिए एक बंगलो जैसे, एक बजट में चाहिए, रो हाउस मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, वो भी आपका बजट में, तो फिर आप उन दोस्तों को ज़रूर इस वाले वीडियो को शेयर कर देना। आपके मन में कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, मैं पूरा कोशिश करूँगा आप सभी लोग को रिप्लाई देने के लिए। काफ़ी सारे लोगों को नेरल के बारे में नहीं पता रहेगा, जिन्हें नहीं पता स्पेशल उन लोगों के लिए। नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र। मेन मुंबई से तकरीबन 2 घंटे के डिस्टेंस में आते हैं नेरल सिटी। अगर आप लोग नवी मुंबई की तरफ से देख रहे हो, नवी मुंबई का 1 RK का प्राइस में मैं आप सभी लोग को 2 BHK का रो हाउस दे रहा हूँ। तो अगर आप लोग देख रहे हो तो नवी मुंबई से इजीली आप 40-45 मिनट का ड्राइविंग डिस्टेंस में नेरल आ सकते हो। ये प्रॉपर्टी आप लोग देख के जा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।